वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने अवार्ड्स, स्कॉलरशिप और मेडल्स ये 3 चीज़ें देखी थी। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस या एनजीओ। अब पहली चीज़, ये चीज़ मांग क्यों रहा है, मतलब यूपीएससी क्या जानना चाहेगा और क्यों जानना चाहेगा कि आपने क्या किया। पहले तो देखने के लिए कि आप सिर्फ पढ़ते रहते हो या एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हो। ये क्या करेगा ना, ये इंडिकेट करेगा आपका एक्सेलेंस इन व्हाट, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर और प्रोफेशनली आपने क्या क्या अचीवमेंट्स ली है। वो इससे ना इंडिकेट होगा कि आप जेन्युइनली एक मतलब एंथुसियास्टिक पर्सन हो या बस ऐसे ही रट्टू पोपट करके आप एग्ज़ाम पास कर रहे हो। क्योंकि मोस्टली ना ये पब्लिक सर्विसेज है फील्ड वर्क, इसमें सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इसमें एप्लीकेशंस भी करने होते हैं। आपने जो पढ़ा है उन सबको आपको अप्लाई करना है अमलगमेट करके। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए कि आर यू अ फिट कैंडिडेट, ये सब चीज़ें यूपीएससी जानना चाहती है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड कि इस कॉलम में हमें भरना क्या है। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सबसे पहले आएगा हमारा स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ की, एज जो हमने देखा कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। दूसरी चीज़, इसमें हम अचीवमेंट में क्या डालेंगे, मतलब आपने कोई मेडल लिया है, तो गोल्ड, सिल्वर या जो भी, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्राइज़ मिला है, या फिर आप कहीं के कैप्टन थे, ठीक है। ये कैप्टन क्या शो करेगा, आपकी लीडरशिप स्किल, ठीक है। पढ़ते हैं ना नोलन के 8 प्रिंसिपल में एक लीडरशिप आता है, ठीक है। तो आप कैप्टन थे या सिर्फ एक टीम मेंबर थे, ठीक है, ये सब वो देखेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल क्या दूंगी कि जैसे आपने कई जगह पार्टिसिपेट किया है, तो सिंपली हमें क्या लिखना है कि जैसे अगर कैप्टन थे तो कैप्टन ऑफ कॉलेज फुटबॉल टीम, ठीक है। अगर आपने ये लिखा है, अच्छा वही भरना है जो आपने जेन्युइनली किया है, ये नहीं कि बस ब्लफ करने के लिए कर रहे हो। गली में फुटबॉल खेलते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें यहाँ लिख दो कि कैप्टन ऑफ स्कूल टीम या कॉलेज टीम, वो सब नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कैप्टन हो तो ये क्या इंडिकेट करेगा, आपका लीडरशिप स्किल। दूसरा चीज़ क्या है, या फिर आप लिखो अगर आपने कोई मेडल जीता है तो 1 सिल्वर या गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस, ठीक है। एट कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कह लो, स्टेट कह लो, नेशनल कह लो और ईयर, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको फॉर्मेट में कैसा लिखना है, ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब जैसे इन्होंने क्या किया ना, एनसीसी जैसे नेशनल कैडेट कॉर्प की अगर आप कोई हिस्सा थे या आप यू वर मेंबर ऑफ दैट, जैसे अगर आप एनसीसी किए तो उसको आपको लिखना क्या है। पहली चीज़ तो आपका सर्टिफिकेशन कौन से लेवल का है, ए लेवल का है, बी लेवल का है या सी लेवल का। ये जिन बच्चों ने किया है उन्हें पता होगा क्योंकि पोजीशन क्या है। जिन्होंने कभी नहीं किया है वो दे कैन इग्नोर दिस, ठीक है। अगर आपने कोई कैंप्स अटेंड किए होगे तो उसकी डिटेल्स डालनी है, जैसे रिपब्लिक डे कैंप होता है, ठीक है, या फिर एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है। आई एम टेलिंग यू अगेन, जिन बच्चों ने किया है ये, हु वर अ पार्ट ऑफ एनसीसी, उन्हें ये चीज़ें पता होगी, ठीक है। जिन्हें नहीं पता दे कैन स्विचली मूव फॉरवर्ड, ओके। जैसे कोई अवार्ड या उन्हें ऑनर मिला हो, ठीक है, ड्यूरिंग देयर सर्विंग ऑफ एनसीसी और एज ए कैंडिडेट। अगर कोई लीडरशिप रोल हो, ठीक है, जैसे बेस्ट कैडेट रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ हो तभी आप डालना। और इसको लिखेंगे किस तरीके से, जैसे सिक्योर्ड ए सर्टिफिकेट, ठीक है, विथ ग्रेड ए, जो भी आपको मिला हो, ए बी सी या जो भी हो, ए बी सी जो भी आपका हो, इन एनसीसी एयर विंग 2012-24 आप लिख लो, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, ये एक फॉर्मेट है, थोड़ा फॉर्मल सेटअप में लिखना है। ये नहीं कि बस लैंग्वेज लिखे जा रहे, थोड़ा दिखना है। अगर ऑफिसर बन रहा है तो ऑफिसर जैसा लिखना भी कोशिश करो अभी से लेके, ये नहीं कि दिखे स्टूडेंट लिख रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा उसमें भी सेम चीज़ें आएंगी। पहले तो आएगा कि एक्टिविटीज़ या
कैंप क्या किए आपने, वो स्पेसिफिक कौन से थे, ठीक है। जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव थी, या प्लांटेशन था, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रोल था, उसमें भी आपका रोल क्या था। एक आता है लीडरशिप रोल, दूसरा था प्रोग्राम वॉलंटियर। वॉलंटियर भी हो ना तो भी डाल दो, क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ में लाइफ में एज अ लीडरशिप रोल ही किया होगा। अगर आप वॉलंटियर थे तो डोंट पुट इट एज अ लीडर, जो थे वही लिखो, जस्ट बी एज ऑथेंटिक एज यू कैन। अगर इसमें भी आपको कोई अवार्ड मिला हो फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, आप वो भी डाल देना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, वैसे आप लिख लेना। जैसे पार्टिसिपेटेड, एज इट इज़ ऐसे ही लिखना, इन अ 7-day स्पेशल NSS कैंप ऑन वाटर रहने देते हैं, ऑन प्लांटेशन ड्राइव 2021, या जो भी आपका साल हो, इस तरीके से एक फॉर्मल में विथ मिनिमम वर्ड्स, ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब चौथी चीज़ है NGO। अब NGO में क्या लिखेंगे आप, ये देखना चाहते हैं कि सही में आप सोशल सर्विस करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि जब आपको पूछते हैं ना कि IAS क्यों बनना है, तो सबका एक फिक्स्ड आंसर होता है, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, ये वो फलाना ढिकाना। वो सब तो ठीक है, बट सर्विस के पहले भी आपने कुछ किया है क्या? क्योंकि सिर्फ IAS तो एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि अपने देश को सर्व करो, NGOs के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इसी वजह से ये हमें फिल करना है। अगर आपने किया है पार्टिसिपेशन, जैसे कोई सोशल वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो या किसी वेलफेयर प्रोग्राम हो, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसका ड्यूरेशन मेंशन कर देना कि मंथ्स का था, ईयर्स का था या वीक्स का था, जो भी था। अच्छा, उसमें भी और रोल क्या था आपका, स्पेसिफिक था। आप जैसे अगर टीचिंग, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट, या फिर अवेयरनेस में थे आप कौन से टीम में थे, आपका रोल क्या था, यू हैव टू जस्ट मेंशन दैट, ठीक है। वही अब लास्ट पे आता है, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया है। पहले तो एक्टिविटी क्या थी आपकी, या फिर इवेंट का नाम क्या था। दूसरी चीज़, दिस इज़ फर्स्ट। दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या NGO का नाम। तीसरी चीज़, ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन। चौथी चीज़, अचीवमेंट अगर आपने किया हो, वो लीडरशिप भी हो सकती है या फिर आपका एक एज अ वॉलंटियर भी हो सकता है, ठीक है। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये सब डालिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, वैसे एग्जांपल दिया है बट स्टिल, सिक्योर्ड B सर्टिफिकेशन इन NCC विंग विथ डिस्टिंक्शन, ठीक है। और यहाँ आएगा 2024, ठीक है। मिनिमम वर्ड्स, सिंपलिस्टिक, येट इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। चलो, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, कीप स्टडिंग।